आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। डन न्यूज खबरें आप तक की पूरी टीम की तरफ से अब तमाम जिलेवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड के जिला नोडल व सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सक डॉक्टर कुणाल कौशल के द्वारा शीतलहर के प्रकोप से बचाव को लेकर रेलवे स्टेशन पर गरीब एवं असहाय लोगों के बीच किया गया कंबल वितरण। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा तुलसीदास रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के विरोध में भाजयुमों ने शिक्षा मंत्री का किया पुतला दहन। हरलाखी में रामायण सर्किट में नाम के बावजूद गिरजा स्थान वर्षों से उपेक्षित को लेकर एमएसयू के द्वारा कराया गया मैराथन दौड़। मिथिला सेना द्वारा आगामी 21 जनवरी को 11 सूत्री मांगों को लेकर झंझारपुर प्रखंड कार्यालय पर शुरू किया जाएगा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। मधवापुर के डुमरा निवासी अजय झा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की निंदा की बर्खास्तगी की मांग। मधुबनी के समाज सेवी श्रवण नायक ने मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी महाभंडारा व कंबल वितरण समारोह कार्यक्रम का किया आयोजन। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर लगातार बढ़ता जा रहा है विवाद। बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इसे तुच्छकरण की राजनीति का दिया नाम। मकर संक्रांति के अवसर पर मिथिला वाहिनी के मधुबनी के पंडौल प्रखंड इकाई ने खिचड़ी भोज सह वितरण कार्यक्रम का किया आयोजन। मकर संक्रांति के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भोज सह मिलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जयनगर निवासी परिधान के प्रोपराइटर व समाज सेवी पशुपति सर्राफ ने मकर संक्रांति के अवसर पर सैकड़ों निर्धन व असहाय के बीच चूड़ा, गुड़ व कंबल का किया वितरण। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी इंद्रशेखर झा के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर सम्मान समारोह सह भोज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के शिवनगर में मिथिला क्रिकेट कप का हुआ उद्घाटन। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में साहरघाट खिरहर की टीम हुई आमने सामने। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय के द्वारा लक्ष्मी नगर के राम जानकी मंदिर पर मकर संक्रांति के अवसर पर महाभंडारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। शीतलहर के प्रकोप से बचाव को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर गरीब व असहाय व जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस दौरान सदर अस्पताल के कोविड के नोडल चिकित्सक व वरीय चिकित्सक डॉक्टर कुणाल कौशल ने 50 से अधिक निसहायों के बीच कंबल बांटे। कोविड के जिला नोडल व सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सक डॉक्टर कुणाल कौशल के द्वारा 50 से अधिक गरीब व बेसहारा लोगों के बीच मधुबनी स्टेशन पर कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कुणाल ने कहा कि हम सभी लोगों को गरीब और असहाय लोगों की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जन सरोकार से जुड़े मामलों में हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लोगों के द्वारा चिन्हित कर वास्तविक जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा गया है। वहीं कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिले हुए थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के थाना मोड़ पर बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर अमर्यादित विवादित टिप्पणी करने को लेकर भाजयुमों के द्वारा शिक्षा मंत्री के विरोध में उनका पुतला दहन करते हुए उनके बर्खास्तगी की मांग की गई। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा तुलसीदास रामचरितमानस पर विवादित अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में भाजयुमो जिलाध्यक्ष राहुल राज के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम थाना मोड़ पर किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम भाजपा जिला कार्यालय से शुरुआत कर थाना मोड़ पर समापन किया गया। मौके पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष राहुल राज ने कहा कि जिस तरह शिक्षा मंत्री के द्वारा हिंदुओं के आस्था के प्रतीक तुलसीदास रामचरितमानस के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाया गया, नीतीश कुमार की नाकामी सरकार के द्वारा आए दिन वह उल जलूल बयानबाजी उनके मंत्रियों के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं की आस्था पर इस तरह आए दिन टिप्पणी होगी तो युवा मोर्चा के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शिक्षा मंत्री के बयान का बहिष्कार किया। पुतला दहन कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे, जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, भाजयुमो जिला महामंत्री धीरज ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष हरिपुर मंडल अध्यक्ष विनीत झा, मिथुन गुप्ता, ध्रुव नारायण त्रिपाठी, ओम प्रकाश, बद्री राय, अशोक राम उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मधुबनी जिला भाजपा अध्यक्ष राहुल राज की अध्यक्षता में युवा मोर्चा के सभी साथियों के द्वारा शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के जो है उसका पुतला दहन किया गया है। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जो रामायण पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है वो सरासर अपमानित करने वाला है, हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने वाला है और करोड़ों हिंदुओं के साथ वो खिलवाड़ करने का काम किया है। आज सांकेतिक रूप में युवा मोर्चा के द्वारा संपूर्ण बिहार प्रदेश के अंदर उसका पुतला दहन किया जाएगा। आगे भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करके इसको इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगे। हमारे बिहारवासियों के लिए बहुत ही बात है जो कि पूरे बिहार जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री का मतलब हुआ यह एक पद गरिमा का पद हुआ और उस गरिमाओं को वो नहीं समझ पा रहे हैं और जिस प्रकार से वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्षों के लोगों के साथ आस्था के साथ यह जो खिलवाड़ कर रहे हैं यह बहुत ही आपत्तिजनक है। और मैं ऐसे स्टेटमेंट देने वाले व्यक्तियों के प्रति यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि एक शिक्षा मंत्री है, वो एक पद पे है, उनका उस पद का गरिमा है, उस गरिमा को नहीं जान रहे हैं और पूरे बिहार वासियों को तो कलंकित कर ही रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोगों को यह कलंकित कर रहे हैं। इनके लिए यह इससे शर्मनाक और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री को खूब शिक्षा दिया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों पे विवादित बयान किया है, अगर ये सार्वजनिक रूप से हम सभी हिंदू सनातनियों से माफी नहीं मांगेंगे तो आने वाले समय में इसका विरोध और हम लोग पुरजोर करेंगे। और पूरे नीतीश सरकार की इसमें फजीहत हो रही है, जिस तरह से हिंदू धर्म पे आघात किया गया, इसके विरोध में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। सरकार के मंत्री कैसे हैं ये साबित होती है। वो शिक्षा मंत्री है लेकिन वो अनपढ़ है, गंवार के तरह अपने वाणी से मानवता को संसार करते हुए हिंदू समाज ही नहीं किसी भी समाज के धर्म ग्रंथों के प्रति उनकी जो ये भाषा हुई है वो भाषा तो जानवरों से भी बदतर है, वो मानव है ही नहीं। शिक्षा मंत्री आज के बिहार में मानव नहीं है, वो दानव है, दानव। पार्टी जिला कार्यालय के जिला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल राज के नेतृत्व में आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दहन थाना चौक पर किए हैं। यह हिंदू का बहुत बड़ा अपमान है। पलटू राम चाचा नीतीश कुमार से मेरी मांग है कि ऐसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को अविलंब बर्खास्त करे, नहीं तो आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक आंदोलन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा
जिला के उपाध्यक्ष संजय पांडे जी, देवेंद्र कुमार यादव जी, अरुण कांत जी, बद्री राय जी, अपना साहब जी, धूमनाथ त्रिपाठी जी। संजय पांडे, उपाध्यक्ष भाजपा। मेरा कहना है कि जब से यह महागठबंधन की सरकार आई है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह का यह पखेड़ा बिहार में खड़ा कर रही है। कभी कुछ मुद्दा पैदा कर रही है, कुछ मुद्दा पैदा कर रही है, जबकि यह रामचरितमानस का अपमान बिहार हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों का अपमान है। यह सिर्फ बिहार का अपमान नहीं है, 100 करोड़ लोगों का अपमान है। यह जानबूझ करके यह साजिश के तहत शिक्षा मंत्री होश में आओ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा वैदेही मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं गौरतलब है कि रामायण सर्किट में नाम के बावजूद गिरिजा स्थान वर्षों से उपेक्षित है। इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही इस मैराथन दौड़ में यूपी के एक युवक ने बारी माजी। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर गांव स्थित गिरिजा माई स्थान व विशौल गांव स्थित विश्वामित्र आश्रम रामायण सर्किट से जुड़े होने के बावजूद वर्षों से उपेक्षित इन देव स्थलों के संपूर्ण विकास हेतु एमएसयू के द्वारा वैदेही मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना बताया गया है। शनिवार की सुबह आयोजित मैराथन दौड़ में शामिल सभी प्रतिभागियों को बीडीओ कृष्ण मुरारी समेत अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा फुलहर गिरिजा स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन दौड़ गिरिजा माई स्थान से विश्वामित्र आश्रम तक कुल 12 किलोमीटर की दूरी का रखा गया था, जिसमें जिला समेत बिहार के कोने कोने व यूपी के युवक भी भाग लेने पहुंचे थे। इसमें कुल 58 युवक ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों के लिए रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप व पानी का बोतल का व्यवस्था थी। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से एम्बुलेंस भी तैयार रखा गया था। मैराथन दौड़ में सबसे पहला स्थान यूपी के बलिया जिला अंतर्गत गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के सवन गांव निवासी सुलभ चंद्रा को प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने 40 मिनट 12 सेकंड में महज 12 किलोमीटर की दौड़ लगाकर सबसे पहला स्थान लाया। वहीं दूसरा स्थान यूपी के ही बालिया जिला अंतर्गत नगड़ा थाना क्षेत्र के अतरौली गांव निवासी सोनू चौहान ने लाया, जबकि तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी जिला के सिद्धार्थ चौधरी व चौथे नंबर पर सीतामढ़ी के ही वैद्यनाथ कुमार रहे। इसी प्रकार पांचवा स्थान दुर्गापट्टी के ललन कुमार, छठे नंबर पर गंगौर के चंदन कुमार, सातवें पर हरलाखी के मोहम्मद रकीब, आठवें पर पिपरौन के आलोक कुमार, नौवें पर उमगांव के फेकू कुमार, 10वें पर गंगौर के रुपेश कुमार, फिर चंदन महतो, 12वें पर फुलहर के बलराम सा, 13वें पर विशौल के धर्मेंद्र महतो व 14वें स्थान गंगौर के ओम प्रकाश ने लाया। इन सभी 14 प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विश्वामित्र आश्रम परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं के रूप में एफसीसी अध्यक्ष भूषण यादव, अंशु कुमार, डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य संतोष कामत, चंदन ठाकुर, आश्रम के महंत ब्रज मोहन दास, संतोष कुमार महतो समेत अन्य ने वैदेही मैराथन दौड़ के आयोजक एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस मैराथन दौड़ के माध्यम से सरकार तक यह संदेश जाएगा कि मिथिला की यह वही धरती है जहां भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता का पहला मिलन फुलहर में हुआ था। यह वही धरती है जहां गिरिजा माई को पूजा करने माता सीता नित्य दिन आया करती थी। यह वही आश्रम है जब भगवान राम को गुरु वशिष्ठ धनुष यज्ञ में लाए थे तो जनक जी ने इसी विशौल की धरती पर सुंदर सदन में ठहरने की व्यवस्था की थी और यहीं से गुरु पूजन के लिए फुलहर गांव स्थित जनक की फुलवारी में भगवान गए हुए थे, जहां माता सीता से पहला मिलन हुआ था। कहा कि इन स्थलों का जिक्र रामायण में भी है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि यह स्थल आज वीरान होती जा रही है। वक्ताओं ने इन स्थलों का संपूर्ण विकास करने एवं जल्द से जल्द पर्यटन स्थल बनाने की मांग सरकार से की है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ कृष्ण मुरारी, बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, राजस्व अधिकारी नीलेश कुमार व मनरेगा पीओ कृपा शंकर झा ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाया और उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अपने स्तर से भी प्रयास किया जाएगा कि जितना जल्द इन स्थलों का विकास हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को पाग व दुपट्टा से स्वागत के साथ किया गया। वहीं एमएसयू के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन ने कहा कि जब तक इन स्थलों का संपूर्ण विकास नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मौके पर विमलेश कुमार, राघवेश चौरसिया, कर्मवीर खां, रंजीत ठाकुर, श्याम पासवान, विशेश्वर महतो, पंचलाल महतो, भूपेंद्र लाल कर्ण, विक्की दुबे,
पंकज झा समेत सैकड़ों लोगों ने इस मैराथन दौड़ के माध्यम से इन स्थलों की ओर ध्यान देने की गुहार सरकार व उनके स्थानीय प्रतिनिधि से की। सम्मान करै छी, चूँकि हमर सबके एक हिसाब से कुटुम्ब भ जाइ छथि राम जी के लऽ कऽ, और हम चाहै छियै कि राघवेंद्र जी जे ई आयोजन केलथि है ओकर एकटा टीम बना लथि। एहि बेर हिनका पास ओते सजग टीम नहीं छलनि है, लेकिन तकरा बावजूदो ओ बहुत बढ़िया ई कार्यक्रम केलथि है। एहि बेर से सीख लऽ कऽ एकटा टीम बना कऽ अगला बेर एकर और स्केल ऊपर भऽ जाए, और लोग एहिठमा जुड़े और एकरा जे छै से बढ़िया से कल जाए। ताहि लऽ कऽ हमका एकटा टीम बना कऽ एकर प्रयास करबाक चाही। और हम सब रही नहीं रही, लेकिन एहिठमन प्रखंड में हमर सबके ट्रांसफरेबल जॉब आइ छी काल्हि नहीं रहल, लेकिन अहाँ के कार्यक्रम में हमर सबके सहयोग हमेशा से रहते। ई हम अहाँ के अपन हमर साथी पदाधिकारी छथि हुनको से हम ई वचन चाहे छी कि अहाँ सब कतौ रहियो, अपन जे सहयोग छै एहि वैदेही मैराथन के अहाँ सब दैत रहबै। धन्यवाद। आप इस मैराथन दौड़ में आज भाग लिए हैं, आप यूपी से आकर के, क्या सर? ठीक है, यूपी से आए हैं। जी। मैराथन दौड़ में भाग लिए हैं। जी। कहाँ से कहाँ तक दौड़े, कितना किलोमीटर की दूरी कितने देर में आपने तय किया? देखिए सर, यहाँ पे हुआ था जो मैराथन यहाँ पे अभी हुआ है, ये 12 किलोमीटर की मैराथन थी, जिसमें मेरी टाइमिंग लगी 40 मिनट 12 सेकंड की। मेरी यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग लगी है। कुछ युवाओं को संदेश देना चाहिए कि किस तरह से आपने इतना कम समय में आपने 12 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रथम स्थान हासिल किए हैं। दौड़ते वक्त आप क्या सोच रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा सर था? दौड़ते वक्त तो मेरे माइंड में यही था कि बस गोल जो भी है बस दूरी को तय करना है। जो भी मेरे माइंड में है बस गोल, चाहे जैसे भी हो, मेरे को उसको टारगेट जो पे है, मान लीजिए मेरा टारगेट है फर्स्ट करना, बस फर्स्ट करना है। बाकी जो है तो मान लीजिए वो तो अपने वर्कआउट के हिसाब से जो जितना तगड़ा है। और युवाओं को यही देना चाहूँगा उद्देश्य कि भाई जितना तगड़ा करो, जितना अपने आप से बेस्ट हो, बेस्ट करना चाहें, कोई अच्छा कोच पकड़ लें, कोई अच्छी डाइट लें। नाम आप पता बता। मेरा नाम सुलभ चंद्रा है और मैं बलिया यूपी का रहने वाला हूँ। अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनू चौहान है, मेरे पिता का नाम शिवलालन चौहान, मैं बलिया का रहने वाला हूँ यूपी में। मैं युवाओं से यही आग्रह करूँगा कि आगे चलकर बहुत मेहनत करें। अभी तो ये शुरुआत में यहाँ पे पहला वो कंपटीशन था। मैं यही कहूँगा कि मैं ये KYC कितने कम समय में आपने दूसरा स्थान? मेरा बेस्ट टाइमिंग लगा 42 मिनट कुछ और 10 सेकंड लगा है। दूसरा स्थान लगा। हाँ, मैं दूसरा स्थान प्राप्त किया हूँ, यूपी से का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। वैदेही मैराथन कार्यक्रम है, उसके बारे में 2 शब्द बताइए। 12 देख-रेख में संचालन किया गया। 12 किलोमीटर का ये मैराथन कराया गया। इसका उद्देश्य जो था, जितने भी हमारे प्रमुख स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उस सब के ऊपर निगरानी नहीं है सरकार की नज़र नहीं है, उसके लिए प्रयास हमने किया। तो ये बेहतर तरीके से 53 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और दूर दराज से भी लोगों ने हिस्सा लिया। जैसे आपने देखा, प्रथम और द्वितीय बच्चा जो हमारा आया है, 5100 रुपये प्रथम बच्चे को पुरस्कार दिया गया, दूसरे बच्चे को 3100 पुरस्कार, तीसरे बच्चे को 2100 पुरस्कार दिया गया। और सिर्फ ये प्रोत्साहन युवाओं के बीच में प्रोत्साहित करने के लिए मैराथन कराया गया है और जागरूकता लोगों के बीच में फैले। अगले बार जो मैराथन होगा उसमें लड़कियां भी हिस्सा ले पाएगी। इस बार जल्दी में हुआ, नहीं ले पाए, लेकिन जितने भी लोग लिए हैं, सिर्फ मैराथन का मकसद यही था कि जो सरकार की नजर नहीं है, नेताओं की नजर नहीं है हमारे प्रमुख स्थलों पे, जिससे हम बहुत अच्छा व्यापार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ के लोगों को क्या लगता है कि फुलहर और विश्वामित्र आश्रम 2 स्थल को जो सरकार के द्वारा अनदेखी किया जा रहा है, उसका विकास तय है मैराथन से? बिल्कुल नहीं, विकास तय नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं हमने अलग जगाने का जरूर कार्य किया। ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनकी आंख खोलने का प्रयास हम जरूर करेंगे। और अगर आप सबका मुझे मीडिया का सपोर्ट मिलता है तो इतिहास भी रचने का हम काम करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार झा है, KYC का मैं फिजिकल ट्रेनर हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मिथिला सेना के जिला अध्यक्ष माधव किशोर शास्त्री ने झंझारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन पत्र सौंपा। गौरतलब है कि आगामी 21 जनवरी से 11 सूत्री मांगों को लेकर झंझारपुर के मिथिला सेना द्वारा प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा। छात्र सह सामाजिक संगठन मिथिला सेना के तत्वाधान में आगामी 21 जनवरी को मिथिला सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर झंझारपुर प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेगी। इस बात की जानकारी मिथिला सेना जिला अध्यक्ष माधव किशोर शास्त्री ने झंझारपुर BDO को पत्र सौंपने के बाद बताया। प्रखंड क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को लेकर कई अन्य सवालों पर भूख हड़ताल की जाएगी, जिसके तहत प्रमुख मांगों में मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड में बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
उपकेंद्र को सिर्फ चालू करने, प्रखंड स्तरीय अनुमंडल अस्पताल में साफ सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधित कार्य की व्यवस्था करने, प्रखंड पंचायत पर संबंधित तमाम पदाधिकारी का उपस्थित रहने, सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में पठन पाठन नियमित रूप से चालू करने, शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हुए धांधली की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पर कानूनी कार्रवाई करने, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा कम वजन और अधिक वसूली पर रोक लगाने, मनरेगा योजना में फर्जी तरीके से काम किए गए योजना की जांच करने और मजदूरों के नाम पर अवैध राशि की निकासी की जांच करने, किसानों को 100 समय निर्धारित सरकारी दर पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की मांग को लेकर झंझारपुर प्रखंड कार्यालय में भूख हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर मिथिला सेना जिला प्रदेश प्रभारी रोशन कुमार झा, मिथिला सेना संस्थापक सदस्य गुलशन झा ने बताया कि सभी समाज जिम्मेवार व्यक्ति, सभी को जितनी समस्याएं हैं, सभी समस्या पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित करवाना उन सभी का उद्देश्य बनता है। किसी भी योजनाओं में पदाधिकारी जो गलती करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो, इसको लेकर संगठन के पंचायत अध्यक्ष विनय राय, राकेश कुमार, झंझारपुर प्रखंड अध्यक्ष रोहित कुमार झा, मुकेश कुमार, राजा कुमार, सभी क्रांतिकारी लोग सभी को जागरूक कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसके लिए सभी पंचायत के युवाओं को हाथ से हाथ मिलाकर भ्रष्टाचार को रोकना होगा, जिसको लेकर 21 जनवरी को झंझारपुर में भूख हड़ताल किया जाएगा। विराम दै छी कि जाबत हम अहाँ नहीं जगबै ताबत काल तक विकास नहीं हेतै। तो हम एके बेर कहब जे झंझारपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झंझारपुर प्रशासन होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिला, जय मैथिली। मिथिला सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिथिला सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झंझारपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झंझारपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जय मिथिला, जय मैथिली। यह के संग हम अखुन का बात के विराम दै छी। हालांकि हमर टीम और हम सब प्रयास करब जे हर पंचायत में पहुंची और पंचायत के जे स्थानीय समस्या है ओकरा सोशल मीडिया के माध्यम से उठा कर और एक समुचित मार्ग में इनका ओकरा विकास करावे के प्रयास करी। या जे भी योजना चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र कोनो पंचायत में बंद है, ओहिमे दवाई नहीं भेट रहा है, एनआरएम एवं डॉक्टर नहीं बेच रहा है, तो ओहि के लेल ओ निश्चित रूप से चालू हुए। यह प्रार्थना के संग। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। श्री रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के अमर्यादित टिप्पणी को लेकर मधवापुर प्रखंड के डुमरा निवासी अजय झा ने घोर निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री के बर्खास्तगी की मुख्यमंत्री से मांग की है। मध्य प्रदेश के इंदौर महानगर में हुए 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान श्री रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी की निंदा मधवापुर प्रखंड के डुमरा निवासी अजय झा ने की। यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रपति निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में वहां 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में 70 देशों के प्रवासी भारतीयों की जुटानी हुई थी। दुनिया के अनेक हिस्सों में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने शिक्षा मंत्री के विवादित बयान की निंदा की। अजय झा ने कहा कि यह मिथिलांचल सहित संपूर्ण भारत देश के लिए न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि घृणित भी है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री ने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ऐसी टिप्पणी की है जो उनकी बड़ी भूल है। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें नैतिकता के आधार पर मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। अजय झा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें। नमस्कार, हम अजय झा संप्रति इंडिया में छी। पुनः हम साउथ अमेरिका में रही छी, जना अहाँ सबके बहुत लोग गोटा के बुझल है। 810 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हमरो सहभागिता छल। 70 देश के एनआरआईज प्रतिनिधि और डेलीगेट्स आयल छलै। हमरा जिनका से बात भेल तकरीबन हर एनआरआई के जवान पर एक क्वेश्चन चले जो ये आपके बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या कह दिया।
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा पुरुषोत्तम श्री राम रामचरितमानस और अपनसभक मिथिला के दामाद के अपमान नहीं बर्दाश्त कैल जते नहीं करबाक चाही और एहि वक्तव्य के जतेक भर्सना कैल जाए ओतेक कम छै। ई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं घृणित वक्तव्य छै। 2021 में 2 अक्टूबर के जहां जय जय भैरवी के हम आह्वान केने छलहुं तो 90 देश के अपन मैथिल जे जतऽ जाहि समय में छलाह ओतऽ ठाढ़ भऽ कऽ जय जय भैरवी के गान कऽ कऽ नहीं केवल अपना मिथिला में बल्कि समस्त संसार में अपन स्थान बनेला। आई सब क्यों व्यथित छथि, दुखी छथि। एहि तरहक राजनेता जे नहीं केवल अपन सनातन धर्म के अपमान एक विशेष वर्ग के खुश करल दै छथि, उनका योग्य। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गांधी चौक निवासी समाज सेवी श्रवण नायक के द्वारा विभिन्न लोगों के सहयोग से खिचड़ी भोज कार्यक्रम सह कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान खिचड़ी भोज कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने खिचड़ी का लुत्फ उठाया। वहीं मौके पर सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी के गांधी चौक स्थित समाज सेवी श्रवण नायक के द्वारा खिचड़ी महाभंडारा एवं कंबल वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों निसहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर सहयोगी विश्वनाथ नायक, शंकर महथा, अवध कुशवाहा, महेंद्र महतो, सतीश नायक समेत स्थानीय लोगों के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रवण नायक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी महाभंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें निसहायकों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। सैकड़ों लोगों को भंडारा में महाप्रसाद ग्रहण कराकर निसहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए मनुष्य को अधिक से अधिक मानव सेवा करना चाहिए। श्रवण नायक ने बताया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जारी रहेगा। इधर आ जा बाबा लोन, ये तेरा ये लाइन में खड़ा रहना। यही लाइन में बनिया से काट। यहाँ समाज के द्वारा यहाँ बंटवारा होता है और खिचड़ी कम्बल ये सब काम देते हैं। मिला कंबल मिला आपको? खिचड़ी का गांधी, हमारा नाम हुआ श्रवण कुमार नायक नेताजी, बुझे ना। और कम्बल खिचड़ी का वितरण करते हैं 15 सालों से दिनों से यहाँ से कर रहा है और सबके सहयोग से ही काम हो रहा है, बुझे ना। आपके संस्था का क्या नाम है जिस संस्था से वितरण कर रहे हैं? कोई संस्था हम लोग नहीं, हम लोग अपना काम है, अपना निजी कोर्स से कर रहे हैं। कोई समझता समाजीय स्तर से काम चल रहा है और समाजीय स्तर से ही सबको सहयोग से काम चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण नायक, वार्ड नंबर 26। इसमें और कोई सहयोगी आपका है? नहीं, आप बाबा का दुकान बुलवा दो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा श्री रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी क्रम में बस्ती के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जुबानी प्रहार की है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बस्ती के विधायक हरिभूषण बचौल ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति का नाम दिया है। मुस्लिमों के द्वारा वोट लेने के लिए हिंदुओं के धर्म ग्रंथ पर इस तरह का बयान दिया गया। रामचरितमानस के एक दोहा का उदाहरण देते हुए कहा कि राम के विमुख जाने वाले की राजनीति कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। इस दौरान उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री पर जुबानी प्रहार किया है।
देखिए, ये तो सोची समझी राजनीति है। तुष्टीकरण के तहत मुस्लिम वोट बैंक प्राप्त करने की तहत, और मैंने पहले भी कहा है, रामचरितमानस में ही ऐसे लोगों के लिए जवाब भी है कि राम विमुखा सा हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। इन लोगों के राजनीतिक कुल में कोई रोने वाला नहीं रहेगा 24 के चुनाव में। ये लोग इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा।
शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस्ड वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मकर संक्रांति के अवसर पर मिथिला वाहिनी के पंडौल प्रखंड इकाई के द्वारा हाई स्कूल चौक के समीप खिचड़ी भोज सह वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों इस खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मिथिला वाहिनी के मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड इकाई द्वारा कार्यक्रम संयोजक लालू यादव, सह संयोजक रोहित पूर्वे और अभय झा के नेतृत्व में हाई स्कूल चौक पंडौल के नजदीक खिचड़ी भोज सह वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने उपस्थित सभी लोगों को मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही इस पुण्य कार्य में लगे कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मिथिला वाहिनी अपनी संस्कृति और धरोहर के संरक्षण और संवर्धन हेतु कृत संकल्पित संगठन है। इसी क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावे आम जन समस्या सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाकर समस्याओं के निराकरण का प्रयास करती रहती है। मकर संक्रांति का पर्व खिचड़ी तिल के माध्यम से आपस में जुड़कर मजबूती के साथ रहकर अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में दुर्गानंद यादव, मोहन महतो, जिबोध धा, रंजय यादव, गगन पासवान, उदय पासवान, विकास यादव, रामू पासवान, दयाशंकर, मिथिलांचली सहित अन्य कार्यकर्ता और सहयोगी लगे रहे। कार्यक्रम में स्थानीय लोग, कार्यकर्ताओं के अलावे अगल बगल के गांव के लोगों के अलावा राहगीरों ने भी खिचड़ी भोज का आनंद लिया।
खिचड़ी वितरण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो शाम के 4 बजे तक लगातार चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव के सौजन्य से चूरा दही भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। रविवार को मकर संक्रांति के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में भोज सह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, अरुण शंकर प्रसाद, विनोद नारायण झा, पूर्व विधायक रामदेव महतो, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने उपस्थित होकर सभी कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति की बधाई दी। वहीं इस दौरान मकर संक्रांति मिलन समारोह के अवसर पर चूरा, दही, लाई, चुरलाई, तिलकुट, सब्जी, चटनी समेत विभिन्न व्यंजनों की व्यवस्था थी, जिसको एक दूसरे को खिलाकर सभी ने एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मकर संक्रांति पर्व मनाया। वहीं मौके पर जिला भाजपा के शीर्षक्रम में समवेत बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के श्री रामचरितमानस पर दिए गए आपत्तिजनक और बेतुके बयान की निंदा कर मंत्री के बर्खास्तगी की मांग की। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में नेता, 26 मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मृत्युंजय झा, देवेंद्र कुमार यादव, संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, सुनील मिश्र, संजय पांडे, मनोज कुमार मुन्ना, वरुण सिंह, राजीव झा, अमरेश झा, जन्मेंजय झा, प्रमोद सिंह, प्रफुल्ल झा, मनोज चौधरी, रणधीर ठाकुर, विकास कुमार झा, बेबी झा, राधा देवी, प्रशांत ठाकुर, अरुण कांत झा, सुभाष यादव, अरुण सिंह, विष्णु राउत, शंकर झा, मनोज तिवारी, विश्वजीत कुमार, रामू सिंह, बागस कांत झा, बादल गुप्ता, बलराम कुमार झा उपस्थित हुए। जो गांव, गरीब, किसान, वंचित महिला, युवा के लिए जो काम किया गया उस काम को भी जन जन तक फैलाएंगे और हम लोग अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे। और आने वाले समय में जो 24 का चुनाव है, उस चुनाव में बिहार में कैसे अधिक से अधिक सीट हमको प्राप्त हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और 24 के चुनाव में हमको लगता है कि बिहार में 40 में से लगभग 40 सीट जो है जीतने वाले हैं। और आगे का भी जो कार्यक्रम हम लोग बनाने वाले हैं, जो 25 की तैयारी भी करेंगे। 25 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने और जो वर्तमान सरकार है, जो विकास विरोधी सरकार है, इस सरकार को हम लोग हर जीतने के लिए भी आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेकर गाँव गाँव तक पहुँचा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा किया गया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? शिक्षा मंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। रामचरितमानस हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं का आस्था है, एक पवित्र ग्रंथ और उस ग्रंथ को पढ़कर हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं। अब इनका बयान बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं उसको, हम तो कहेंगे ऐसा नहीं किए लोग। जिस समय लालू जी चरवाहा विद्यालय खोलने की बात कर रहे थे, तो उस संस्कृति के लोग, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद किया जाए कि कोई अच्छी बात कहें। और इन लोगों का तो हमेशा से काम रहा है कि समाज को बांटो, जात में बांटो, धर्म में बांटो और तुष्टिकरण की राजनीति करो। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सारे के सारे लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं को हीन भावना भर रहे हैं, ये लोग हिंदुओं को हीन भावना भर रहे हैं। शेखर जी अगर इतने विद्वान है, अगर उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया है, गीता का अध्ययन किया है, उनको कुरान का भी अध्ययन करना चाहिए, बाइबल का भी अध्ययन करना चाहिए और उसको अध्ययन करके बताना चाहिए क्या इस्लाम में क्या कहता है, बाइबल में क्या कहता है, उस चीज को भी बोलना चाहिए। लेकिन उस चीज को बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर आज दूसरे धर्म पर ये ऐसे बोले रहते
आज फतवा जारी किया हो गया था, क्या कहते हैं कि सब घर से अलग करना। आज फतवा जारी हो गया होता, आज ये पनाह इनको नहीं मिलता, छुपते फिरते। लेकिन हिंदू समाज एक उदारवादी समाज है, हिंदू समाज आज इस पर ये छिपा कसी कर रहे हैं। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे? मुख्यमंत्री को कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री के साह पर ही हो रहा है, मुख्यमंत्री के साह पर ही हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई करते उनको मंत्रिमंडल से अभी तक बर्खास्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री से अगर पूछता है पत्रकार, आप जैसे लोग पूछते हैं तो कहते हैं हमें पता नहीं, इस बात पर मुख्यमंत्री कैबिनेट का आदमी बोलता है, कहते हैं मुख्यमंत्री पता नहीं। राजद के तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद जी को उन पर कार्रवाई करना चाहिए, बल्कि और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको सहदेव उनका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आप समझ लीजिए, जिसने रामपुर उंगली उठाई है, ये कांग्रेस पार्टी कहते थे ना कि अयोध्या में पता नहीं है, ये राम एक काल्पनिक। आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया? जो राम का विरोध किया उस कांग्रेस का हाल आज क्या है? उसी तरह इन लोगों का हाल आने वाले समय में 24 और 25 के चुनाव में इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। इस तरह का अगर बयान देंगे तो आगे जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। इसलिए ऐसे बयान का हम भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। इनको अभी भी समय है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए इनको। मंदिर में जाके उनको लोगों का जो राम भक्त जाते हैं उनका चरण पधार के उनका चरणामृत पिएंगे, तभी हिंदू उनको माफ करेंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रामचरितमानस को लेकर के जो प्रोफेसर बिहार के जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उनकी बयान की उन्होंने निंदा की है और कार्रवाई की भी मांग की है। रणनीति के तहत जगदानंद सिंह हो या चंद्रशेखर यादव, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपमान किया। ये एक समाज को खुश करने के लिए, जो हिंदू समाज से इतर है, उसको प्रसन्न करने के लिए ऐसी बातें की है। मैं उनको चुनौती देता हूँ, जगता बाबू को भी, और चुनौती देता हूँ चंद्रशेखर यादव को भी। जो हिम्मत है तो एक बार दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ के बारे में बोल कर दिखाए। जान बचाना मुश्किल होगा, भागते फिरेंगे तो उतना मुश्किल हो जाएगा। हम सहिष्णु समाज हैं, ये हमारा बड़प्पन है, लेकिन हिंदू समाज रामचरितमानस का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। समय आने पर उसका बदला लेगा। लेकिन हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपके पार्टी की ओर से, आपके प्रवक्ता की ओर से राम जी के लिए और सनातन संस्कृति के लिए, रामचरितमानस के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो हम इसलिए ये अच्छे शब्द का मतलब तभी निकलेगा जब आप चंद्रशेखर यादव जी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करेंगे और एक मैसेज देंगे कि आप समग्र समाज को लेकर चलना चाहते हैं, न कि एक समाज को खुश करने के लिए हिंदू समाज को अपमानित करना चाहते हैं। रामचरितमानस का अपमान समग्र हिंदू समाज का अपमान है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा जी, को साफ तौर पर रामचरितमानस का अपमान, हिंदू समाज का अपमान और एक तबके को खुश करने को लेकर के शिक्षा मंत्री का ये बयान है। ये उनकी बर्खास्तगी की भी मांग राजद के नेता है से भी कर रहे हैं। बाहर मत जाइए, तथ्य नहीं है उनके पास में। और रामचरितमानस करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का ग्रंथ है। रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है कि राम भूमि का साल तुम्हारा रहा, न कोई वो बना। राम का विरोध करने वाले बड़े बड़े मिट्टी में मिल गए, सोने की लंका भस्म हो गई। कौन किसके बुद्धि है? इनको भी देखिएगा आने वाले समय में राम का प्रताप क्या है, इनको भी भोगना पड़ेगा। समय आने दीजिए। पूरी तरह से उनके समर्थन आप आरजेडी में देखिए शिवानंद तिवारी विरोध में। इसीलिए ये लोग कहे ना एजेंडा है, जो हिंदुओं के वोट को जाति पर प्राप्त करो और मुस्लिम के वोट फर्स्ट कैसे मिलेगा, इसलिए। और उनके आरजेडी और जदयू में जो आंतरिक व्यवधान चल रहा है, सत्ता संघर्ष चल रहा है, उसके लिए भी वैसा बोल रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थक है, लेकिन ये नाटक है, ड्रामा है। ये फिर चाहते हैं समर्थन निश्चित रूप से करते हैं, इसलिए करते हैं कि काहे नहीं कमजोर दलित पिछड़ा जो वंचित वर्ग है उसका पता चले। लेकिन इस पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति हो रही है।
ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बिहार के कट्टावर नेता भी हैं ये, क्योंकि हमेशा विधानसभा से लेकर के विधानसभा के बाहर तक अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं और अपनी बातों पर अडिग रहने वाले नेताओं में शुमार है बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बसौर। अखलाक के मधुबनी। हमारी कहावत में समतुल है और रामचरितमानस के संबंध में बोलना अपने चेहरा को खराब किए हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ और वो कुछ शिक्षा मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उनको ये कहा कि बयान क्यों देते थे। माननीय मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक में बड़ी सभा में उन्होंने लज्जित किया है। आज बिहार का मंत्रिपरिषद भी लज्जित है उनसे, बिहार की जनता तो लज्जित है ही, बिहार के मुख्यमंत्री भी आज बेकाबू है इस निरंकुश अव्यवस्था से जो उनके मंत्री, उनके विधायक अराजक की स्थिति में। ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से जातीय जनगणना के पक्ष में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल में हमारे जनक कुमार उस समय मंत्री स्कीम में गए थे, लेकिन ये जातीय जनगणना उपजातियों क्यों छोड़ रहे हैं? वैश्य समाज में कई उपजातियां हैं, वहाँ ब्राह्मण समाज में भट्ट ब्राह्मण है, महापात्र ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी 2 उपजातियां हैं, सभी जातियों में उपजातियां हैं, सभी उपजातियों का भी संग्रह तो हो। जातीय गणना दिखा रहा है भ्रम, लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये जातीय गणना नहीं है, ये बिहार की जनता को भ्रम पैदा करके अपने राजनीतिक विफलता को छुपाने का काम कर। ये थे भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी, जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर। भारतीय जनता पार्टी के खजौली के विधायक हैं अरुण शंकर प्रसाद जी। आज मकर संक्रांति को लेकर के मधुबनी भाजपा कार्यालय में भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इस भोज में शामिल हुए हैं। हम जानेंगे विधायक जी से क्या मकसद है इस भोज का, क्या 2024-25 की तैयारी तो नहीं, एक संकेत तो नहीं दे रहे हैं यहाँ? आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया और हिंदुओं के लिए खास करके ये बहुत ही प्रमुख उत्सव है हम सबका, क्योंकि खरमास के समापन के बाद और अंग्रेजी नववर्ष का भी जब प्रारंभ होता है तो उसमें जो शुभ तिथि है वो आज से प्रारंभ हो जाता है और आज से लोग नए कार्य की शुरुआत करते हैं। और इस अवसर पर माननीय सांसद अशोक यादव जी, माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर जी, घनश्याम ठाकुर जी, सभी लोग आज कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित होकर, हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, आज सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर हम लोग दही चूड़ा साथ में खाए हैं। तिल लाई जो भी होता है मिथिला का पवित्र पर्व का जो सामग्री है उसका यहाँ उपयोग भी हो रहा है। और उसी के साथ ये चिंतन मनन भी हम लोग आज से प्रारंभ कर दिए हैं कि पार्टी ने जो 2024 का लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को हमको भेदन करना है और 400 के पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पहुंचाना है। और उसके लिए जो भी करणीय कार्य है उसको हम इस वर्ष पूरा करेंगे, इसका हम सब ने संकल्प भी आज लेंगे। जीतने वाले हैं और आगे का भी जो कार्यक्रम हम लोग बनाने वाले हैं, जो 25 की तैयारी भी करेंगे। 25 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने और जो वर्तमान सरकार है, जो विकास विरोधी सरकार है, इस सरकार को हम लोग हर जीतने के लिए भी आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेकर गाँव गाँव तक पहुँचा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा किया गया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? शिक्षा मंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। रामचरितमानस पर हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं का आस्था है, एक पवित्र ग्रंथ। अब उस ग्रंथ को पढ़कर हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं। अब इनका बयान बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं उसको, कि हम तो कहेंगे ऐसा व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति भी नहीं होता है। ये तो पता नहीं पढ़े लिखे लोग कथाकथ में पढ़े लिखे लोग। अब तो हमको इनके पढ़ाई लिखाई पर भी शंका हो रहा है कि हो सकता है कि इनका कहीं से फर्जी डिग्री लाए। ये तो उस जमाने के ये लोग जिस समय लालू जी चरवाहा विद्यालय खोलने की बात कर रहे थे,
उस संस्कृति के लोग, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद किया जाए कि कोई अच्छी बात कहे। और इन लोगों का तो हमेशा से काम रहा है कि समाज को बांटो, जात में बांटो, धर्म में बांटो और तुष्टिकरण की राजनीति करो। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, जनता दल हो कि कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सारे के सारे लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं को हीन भावना भर रहे हैं, ये लोग हिंदुओं को हीन भावना भर रहे हैं। चंद्रशेखर जी अगर इतने विद्वान हैं, अगर उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया है, गीता का अध्ययन किया है, उनको कुरान का भी अध्ययन करना चाहिए, बाइबल का भी अध्ययन करना चाहिए और उसको अध्ययन करके बताना चाहिए यार इस्लाम में क्या कहता है, बाइबल में क्या कहता है, उस चीज को भी बोलना चाहिए। लेकिन उस चीज को बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर आज दूसरे धर्म पर ये ऐसे बोले रहते, आज फतवा जारी किया हो गया था, क्या कहते हैं कि सर हर से अलग करना, आज फतवा जारी हो गया होता, आज ये पनाह इनको नहीं मिलता, छुपते फिरते। लेकिन हिंदू समाज एक उदारवादी समाज है, हिंदू समाज आज इस पर ये छिपा कसी कर रहे हैं। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे? मुख्यमंत्री को कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री के साह पर ही हो रहा है, मुख्यमंत्री के साह पर ही हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई करते तो मंत्रिमंडल से अभी तक बर्खास्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री से अगर पूछता है पत्रकार, आप जैसे लोग पूछते हैं तो कहते हैं हमें पता नहीं, इस बात के मुख्यमंत्री कैबिनेट का आदमी बोलता है, कहते मुख्यमंत्री पता नहीं। राजद के तेजस्वी यादव को लालू। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर झा जी हैं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर जिला कार्यालय में भोज है। इस भोज में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। क्या कहेंगे कि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देंगे? परंपरा सदी से चली हुई है। आज का दिन आज के दिन सभी लोग अन्य साथी मिलकर करते हैं और जो है जिलावासियों को आपके माध्यम से जिले की राजनीति भी शिक्षा मंत्री एक शांति रामायण को दूषित नहीं कर सकते, क्योंकि समाज सजग है, सतर्क है, सब मान रहा है, उनकी चाल नहीं चलेगी। आपके माध्यम से सरकार से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर झा जी लगातार यहाँ कई वर्षों से बोल रहा है। वोट के आयोजन में अपनी अहम भूमिका तो निभाते ही है। खास करके रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद चल रहा है बिहार में, एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों, विधायकों या सांसदों तमाम लोग उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। किस्ती से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौर और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता लगातार अपनी बातों से सुर्खियों में रहते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय मधुबनी में मकर संक्रांति को लेकर के भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग इसमें शामिल हैं। हम जानेंगे विधायक जी से कि क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर के, फिर आगे भी सवाल। निश्चित रूप से मकर संक्रांति हिंदुओं का एक पवित्र पर्व है और इस दिन हम लोग चूड़ा दही खाते हैं मिथिलांचल में। तो आज चूड़ा दही का भोज माननीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी के द्वारा कार्यकर्ताओं को दिया गया है। हम मिथिलावासियों को, मधुबनी वासियों को, बिस्फी वासियों को हृदय की गहराई से उनके सुख, समृद्धि, मंगल कामना करते हैं। सर, एक सवाल है मेरा कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी की गई है, उसको आपकी समझ में? निश्चित रूप से देखिए, ये सोची समझी राजनीति। राहुल जी भी बोलते हैं नफरत। 8 रोज पहले जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष राजद के बोले नफरत की भूमि पर मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और ये अब बोले हैं रामचरितमानस की कोई जानकारी उनको नहीं है। प्रसंग को गलत रूप से प्रस्तुत किए हैं। प्रोफेसर तो बिना दरमाहा का भी बहुत होता है प्रोफेसर, और गाँव घर में मूर्ख को भी लोग वकील कहते हैं।
इसलिए इन पर मत जाइए, तथ्य नहीं है उनके पास में। और रामचरितमानस करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का ग्रंथ है। रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है कि राम भूमि का साल तुम्हारा रहा, न कोई रो बना। राम का विरोध करने वाले बड़े बड़े मिट्टी में मिल गए, सोने की लंका भस्म हो गई। ईश्वर के मुनि है, उनको भी देखिएगा आने वाले समय में राम का प्रताप क्या है, उनको भी भोगना पड़ेगा। समय आने दीजिए। पूरी तरह से उनके समर्थन आप आरजेडी में देखिए शिवानंद तिवारी विरोध में, इसीलिए ये लोग कहे ना एजेंडा है जो हिंदुओं के वोट को जाति पर प्राप्त करो और मुस्लिम के वोट पर कैसे मिलेगा, इसलिए। और उनके आरजेडी और जदयू में जो आंतरिक व्यवधान चल रहा है, सत्ता संघर्ष चल रहा है, उसके लिए भी वैसा बोल रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थक है, लेकिन ये नाटक है, ड्रामा है। ये फिर चाहते हैं समर्थन निश्चित रूप से करते हैं, इसलिए करते हैं कि काहे नहीं कमजोर दलित पिछड़ा जो वंचित वर्ग है उसका पता चले, लेकिन इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड में भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद हैं घनश्याम ठाकुर, जो आज मकर संक्रांति के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मधुबनी में एक भोज था, उसमें शामिल हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता है डॉक्टर अशोक यादव की तरफ से ये भोज का आयोजन किया गया था। सबसे पहले क्या संदेश देंगे? यह पर्व तो पूरे देश के अंदर में लोग लोहारी, मकर संक्रांति, गुड्डी, पतंग विभिन्न रूपों में लोग मनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय में हमारे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री भारत सरकार आदरणीय यादव जी के द्वारा जो कार्यालय में दही चूड़ा के भोज का प्रारंभ किया गया था, वो सिलसिला हमारे वर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी चलाते रहे हैं। और जो भी हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं उनके कार्यकाल में ये कार्यक्रम होता रहा है। और निश्चित रूप में आनंद और उमंग का दिन आपको लगता होगा कि भयंकर शीतलहर है, भयंकर ठंड है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से उत्सवी माहौल है, जिस प्रकार से जोश है, निश्चित रूप में ये लगता है जो दौड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीता जागता सैनिक की तरह। और जो भी चुनौती हमारे सामने में चुनौती को लड़ने के लिए हंसते हुए चेहरा पर मुस्कान देखते होंगे कार्यकर्ता में। और ये मुस्कान के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भीतर सीने में तूफान छुपा हुआ है। और अपने उस तूफानी गति के आधार पर जो आसानी चुनौती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित हो। सर, एक सवाल है, अभी बिहार की राजनीति गर्म है रामचरितमानस को लेकर के। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। आपको भी पता होगा कि बयान से आस्था का सवाल है, आस्था पर केस पहुंचने की बात हो रही है, वो अपने बयान पर भी अडिग है और राजद के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ। ये श्रीमान शिक्षा मंत्री नहीं कहे तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उनके जो आका थे वहाँ लालू प्रसाद यादव जी हैं, संविधानिक ग्रंथों को चलाने का काम करते हैं। अपने आका को प्रसन्न करने के लिए वो रामचरितमानस के संबंध में क्या टिप्पणी करेंगे? अविकल गगरी छलकत जात वाली कहावत के समतुल है। और रामचरितमानस के संबंध में बोलना अपने चेहरा को खराब किए हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। और वे कुछ शिक्षा मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उनको ये कहा कि बयान क्यों देते थे। माननीय मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक में बड़ी सभा में उन्होंने लज्जित किया है। आज बिहार का मंत्रिपरिषद भी लज्जित है उनसे, बिहार की जनता तो लज्जित है ही, बिहार के मुख्यमंत्री भी आज बेकाबू है इस निरंकुश अव्यवस्था से जो उनके मंत्री, उनके विधायक अराजक की स्थिति में। जातीय जनगणना के समर्थन में ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से जातीय जनगणना के पक्ष में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल में हमारे बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री और बेनीपट्टी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विनोद नारायण झा। जानेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मकर संक्रांति को लेकर के भोज किया गया है, इसको लेकर के क्या संदेश देंगे, ये आगे भी संक्रांति का पर्व जिला जानते हैं। ये पूरा राष्ट्रीय स्तर का पर्व, पूरा सनातन समाज या पूरा भारतीय समाज इसको बहुत धूमधाम से मनाता है।
अलग अलग नामों से, कहीं मकर संक्रांति, कहीं तिला संक्रांति, दक्षिण भारत पोंगल के रूप में, और हमारे जोधपुर से मनाता है, पंजाब लोहड़ी के रूप में मनाता है। ये ही एक पर्व है जिसे अलग अलग नामों से संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। ये भारतीय एकता और एकता प्रतीक इस तरह समग्र राष्ट्र एक है, और इसको आज उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर पलायन होंगे, और ये हमारे लिए ऐतिहासिक पर्व है, और इस पर्व पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और खासकर मधुबनी जिला वासियों को और हम लोगों से निवेदन करते हैं कि भारत की महान संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी करते हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि एक बार उन्हें अगला मौका उन्हें मिले, और जिससे हम इस भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने में कामयाब हों। इसलिए 2024 के चुनाव में मजबूती से लोग भाजपा को जिताएं और भारत की महान संस्कृति को आगे बढ़ाने का बिहार में देखिए, दरअसल ये वोट बैंक की राजनीति उन्हें, और ये वोट बैंक की राजनीति के कारण सोची समझी रणनीति के तहत जगदानंद सिंह हो या चंद्रशेखर यादव हो, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपमान किया। ये एक समाज को खुश करने के लिए, जो हिंदू समाज से इतर है, उसको प्रसन्न करने के लिए ऐसी बातें की है। मैं उनको चुनौती देता हूँ, जगता बाबू को भी, और चुनौती देता हूँ चंद्रशेखर आजाद को भी। तो हिम्मत है तो एक बार दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ के बारे में बोलकर दिखाए। जान बचाना मुश्किल होगा, भागते फिरेंगे तो अपना मुश्किल हो जाएगा। हम सही समाज हैं, ये हमारा बड़प्पन है, लेकिन हिंदू समाज रामचरितमानस का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। समय आने पर उसका बदला लेगा। लेकिन मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर मेन रोड स्थित परिधान के प्रोपराइटर व समाज सेवी पशुपति सर्राफ व उनकी पत्नी के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के अवसर पर उनके पिता स्वर्गीय राधे श्याम सर्राफ व माता स्वर्गीय गिन्नी देवी सर्राफ के स्मृति में सैकड़ों निर्धन के बीच कंबल बांटे गए। जयनगर मेन रोड स्थित परिधान के प्रोपराइटर सह समाज सेवी पशुपति सर्राफ व उनकी पत्नी मंजू सर्राफ ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने पिता स्वर्गीय राधे श्याम सर्राफ व माता स्वर्गीय गिन्नी देवी सर्राफ के स्मृति में सैकड़ों निर्धन व असहायों के बीच 1 किलो चूड़ा, गुड़ व कंबल का वितरण किया। इस मौके पर समाज सेवी पशुपति सर्राफ ने कहा कि वे अपने माता पिता की स्मृति में पिछले कुछ दिनों पूर्व जीवन दीप अस्पताल में सैकड़ों निर्धन लोगों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन कराया। वहीं आगामी 21 जनवरी को मौनी अमावस्या पर स्थानीय नाग बाबा मंदिर में सैकड़ों लोगों के बीच खिचड़ी का महाभंडारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मानव सेवा निस्वार्थ निरंतर जारी रहेगी। इस अवसर पर गोविंद सर्राफ, पत्रकार सह वार्ड पार्षद हनुमान मोर समेत अन्य उपस्थित थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते शनिवार की रात बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव से न्यायालय से फरार एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि फरार अभियुक्त मोहम्मद नेमुतुल्लाह को बिस्फी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के बैंगड़ा गांव निवासी व न्यायालय से फरार चल रहा अभियुक्त मोहम्मद नेमुतुल्लाह को बिस्फी थाना पुलिस ने शनिवार की रात गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति का मामला न्यायालय में चल रहा है और वह न्यायालय से 1 वर्षों से फरार चल रहा था। न्यायालय के द्वारा इसके ऊपर गिरफ्तारी की वारंट जारी की गई थी, जिसे पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि स्थानीय निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन उर्फ चांद के आवेदन पर 14 लोगों के खिलाफ बिस्फी थाना में मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी,
जिसमें 10 व्यक्ति जमानत न्यायालय से मिल चुकी है। एक का जांच चल रहा है व एक को पहले ही जेल भेजा जा चुका है तथा 10 की जमानत हो चुकी है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में मकर संक्रांति पर्व के दिन कड़ाके की ठंड के बावजूद विभिन्न जलाशयों में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस दौरान ठंड पर आस्था भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। इस अवसर पर खिरहर स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर, कमतौल स्थित मनोकामना महादेव मंदिर, फुलहर गिरिजा माई मंदिर समेत सभी जगह हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। साथ ही दिन भर दान पुण्य का दौर चलता रहा। हरलाखी प्रखंड में मकर संक्रांति पर्व के दिन ठंड पर आस्था भारी हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने विभिन्न जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद लोगों ने विभिन्न शिवालयों में जाकर भगवान शिव की जलाभिषेक किया। साथ ही लोगों ने तिल, गुड़, चूड़ा, दही, खिचड़ी और लकड़ी का दान किया। इस अवसर पर प्रखंड के खिरहर स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर, कमतौल स्थित मनोकामना महादेव मंदिर, फुलहर गिरिजा माई मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं पौराणिक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का पट अहले सुबह से ही खोल दिया गया था, जहां सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग पहुंचे और मंदिर के सामने पवित्र तालाब में आस्था का डुबकी लगाकर भगवान शिव की दर्शन, पूजा व जलाभिषेक किया। साथ ही पूरे दिन भर दान पुण्य का दौर चलता रहा। इस दौरान हर हर महादेव की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गूंजयमान हो रहा था। मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार व हीरा ठाकुर ने बताया कि मकर संक्रांति महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसी दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो कि समस्त मांगलिक कार्य के लिए शुभ माना जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही सभी तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगती है। खरमास के खत्म होते ही शादी, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह को मोक्ष मिला था। अतः मकर संक्रांति के दिन स्नान व दान करने पर उसका फल कई जन्मों तक मिलता है, इसलिए श्रद्धालुओं ने दान किया है। बताएं कि आज कल्याणेश्वर मंदिर में कितने की संख्या में लोगों ने जलाभिषेक किया और क्या है मानता है? यहाँ हजारों की संख्या में लोग ऐसे पूजा करके 1000, 2000, 5000 तक पूजा करके यहाँ से आदमी गया। आज तिला संक्रांति है। यहाँ तिला संक्रांति के दिन 1000-5000 आदमी स्नान पोखरे में करते हैं और यहाँ से बाबा को जल फूल लेकर के अभिषेक करते हैं। अभिषेक करके अपने अपने घर को ले जाते हैं। और दान जो होता है यहाँ तिल दान, चावल दान, लाई मुरही दान, कपड़ा दान, समस्त दान यहाँ लोग आकर के करते हैं और यहाँ दक्षिणा दे करके अपने अपने घर जाते हैं। क्या है मानता है इस पे? जो ये मानता पूर्वों से आ रहा है। आज का ये तिला संक्रांति का महत्व नहीं है, बहुत जमाना से तिला संक्रांति का महत्व चलता आ रहा है और चलेगा। क्या परिचय आपका? हमारा परिचय है कृष्ण कुमार ठाकुर पंडा जी, यहाँ नाम है। बासोपट्टी निवास स्थान है, कल्याणेश्वर स्थान का पुजारी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी के सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर कपकपाती ठंड के बीच सैकड़ों महिलाओं के बीच सॉल का वितरण किया गया। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के भच्छी स्थित महाराजी पोखरा घाट के पास बने मंदिर परिसर में आई बड़ी संख्या में महिलाओं के बीच कंबल बांटे गए। मधुबनी जिला इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कपकपाती इस भीषण ठंड में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर गरीब गुरबा एवं असहायों का जीना मुहाल हो गया है। भीषण शीतलहर को देखते हुए गरीब गुरबा एवं असहायों की मदद करने के लिए सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की महिला सदस्या आगे आई है। इस समूह के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के भच्छी में स्थित महाराजी पोखरा घाट के पास बने मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में आई महिलाओं के बीच ऊनी शॉल का वितरण किया गया। ऊनी शॉल पाकर महिलाओं में खुशी देखी गई। उन्होंने बताया कि शॉल काफी गर्म है, ठंड से काफी राहत मिलती है। इसके लिए महिलाओं ने सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की सखियों का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि सखी बहिनपा मैथिलानी समूह काफी पुरानी संस्था है। कोरोना काल में भी इस संस्था के द्वारा असहायों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया था, जिसका जिले में कई लोगों द्वारा सराहना किया गया। इस समूह में देश और विदेश की कई महिला सदस्य जुड़ी हैं। यह समूह लगातार समाजोपयोगी कार्यों में अपनी महती भूमिका निभाती आ रही है। इस समूह देश एवं विदेश में जागरूकता के लिए लगातार बड़े आयोजन करती रहती है। मौके पर मौजूद सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की संयोजिका छाया मिश्रा ने बताया कि सखियों ने आपसी सहयोग से इस नेक काम में पूर्ण सहयोग किया।
इस समूह की सदस्य बिना किसी चंदा व सरकारी सहयोग के बगैर आपसी सहयोग से लोगों का मदद करने का काम करती है। बेटी की शादी में असमर्थ असहाय अभिभावक की मदद भी संस्था के द्वारा की जाती है। इस अवसर पर संस्था के सदस्य रागिनी मिश्रा, वंदना झा, गीता झा, राधा कुमारी, रजनी झा, वंदना झा भच्छी, सुभासिनी झा, मालती मिश्रा, सीमा झा, पिंकी ठाकुर, ज्योति झा, रीना सर्राफ, आरती झा के साथ कई महिलाएं मौजूद रहीं। नमस्कार, हम रीना सराफ छियै, सखी बहन पाके एक सदस्य छियै। कि अभी हम एक गांव में आयल छी, भच्छी है। अभी ठंड काफी दूर तौर पर अपन दिखा रहा है, जेकरा वजह से गरीब गुरबा में सखी बहन पाके तरफ से कंबल वितरण के आयोजन करल गेल छै। हम सब सखी सब मिल के अपन कंबल वितरण के आयोजन कर रहल छियै, जेकरा से पूरा तरह से तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ किछ जरूर अभी इनका जितना महिला सब छथिन उनका ई कंबल वितरण के लगी हम सब आयलो हैं गाँव में। इस संस्था जे छै मतलब कते समूह में छै, महिला के कते समूह छै? महिला के तो ई मधुबनी में तो बहुत समूह है। ये सखी बहन का में 38,000 के छै और मधुबनी में काफी अभी संख्या बढ़ रहा है। नया नया सखी सब जुड़ रहा छथिन इनका से, चाहे वो बड़ा पदवी पर छथिन या छोट से भी, इनमें कोई भेदभाव कुछ नहीं है। सब कोई मिलजुल के हम सब काम करे छी। कुछ भी हो जना जितिया मिलन भेल या और तरह के जितने कार्यक्रम हो सब गोटा आगे आके सब सखी सब अपन अपन सहभागिता दे छथिन। हम लोगों ने देखा था कि कोरोना काल में भी आपकी संस्था जो है सखी बहन मैथिलानी समूह काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, खासकर कोरोना पीड़ितों के बीच में जाकर के राहत सामग्री का वितरण किए थे। तो वैसे में आपका ये प्रयास तो काफी काबिल तारीफ है। तो इस संस्था में फिर फंड वगैरह कहाँ से आता है? कोई सरकारी सहायता मिलता है या आप लोग खुद? हम लोगों को कोई फंड कहीं से नहीं आता है। हम सब जितने कोनो काज करे छी अपन सब सखी बहिन का मिलकर अपना में सब गोटे विचार करे छी कि हमरा सबके एमे कते की किनका दै के सब अपन इच्छा से जिनका जे इच्छा होय छन, केकरो में कोनो प्रतिबंध नहीं रहे छै कि अहाँ एतेक दियो अहाँ एतेक दियो, जिनका जे इच्छा होय छन अपन सहयोग दै छथिन। आ ओइ से हम सब जरूरतमंद के दै छी। हम सब इहो सब काज करे छी कि कोनो महिला सब घर पर नहीं निकले छथिन, उनका मतलब रोजगार केना भेटन ओहि तरह काज हम सब करे छी। हम सब अपन सब सखी मिलकर अपने आपसे में कऽ करे छी। ये कि हमर के बहुत पैघ समूह आब तक भऽ गेलै, जेकि मतलब बहुत छोट सन के गाछ आरती झा एकर के व्यवस्थापिका छै जे लगेने छलियै। लेकिन आब हमरा सबके कतौ परिचय के जरूरत नहीं है, हमरा सबके कतौ से कोनो फंड नहीं आबैया। हम सब आपस में सब गोटे मिलकर और एकरा में कर रहल छी। नमस्कार, हम सखी बहिन के एक सदस्य छी। हमर नाम रागिनी मिश्रा है। हम सब समय समय पर जरूरतमंद के सहायता करे छी और एके लेल हमरा सबके कतौ से फंड नहीं अबैया, कोनो तरह से, नहीं सरकार के तरफ से और नहीं कोनो संस्था के तरफ से। हम सब अपना में आपस में चंदा करे छी और जरूरतमंद के हम सब मदद करे छी। एखन जेना कि पिला सकैत बहुत बेसी ठंड पड़ रहा है, तो ओहि के लेल हम सब के अपना में चंदा क आयोजन केलहुँ हैं जे हमरा सबसे जतेक भऽ सके जरूरतमंद के मदद से कऽ सकिए। अहिना कोरोना पीड़ित में हम सब जाकर घरे घर जाकर अनाज वितरण केने रही। कोनो टाइम एखन जुड़ शीतल लेते वो में हम सब करब। हम सब हरेक कुछ न कुछ जो है आप करती रहती है, ओकेजन करती रहती है। फंड नहीं भेज रहा है। अच्छा, ये जो सखी बहन मैथिलानी समूह है, इसका निर्माण कब हुआ था? 2016 में आरती झा की संस्थापिका तो अभी देख रहे हैं जैसे आप लोग का फेसबुक पर भी एक पेज वायरल है, काफी उसमें सदस्य जुड़े हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि देश विदेश और इंटरनेशनल ग्रुप में चल रहा है और का अन्य जगहों पर बम्बई दिल्ली में भी कार्यक्रम होता रहता है। तो काफी अच्छी बात है। मधुबनी के विकास के लिए और आगे गरीब गुरबा के लिए कुछ प्लानिंग किए हैं आप लोग? प्लानिंग किए हुए क्या जैसे
अब जैसे कोई लड़की है उसका शादी करना है तो हम लोग आपस में पैसा जुटाते हैं, जिसकी माँ बाप को नहीं है तो कुछ उसको दे दिए। अच्छा, उतना बड़ा काम भी आप लोग कर रही हैं कि किसी बेटी की शादी में पैसा की जरूरत है, वो भी आप लोग फुलफिल। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के आरएनजे डिग्री कॉलेज परिसर में अल-फलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से 200 बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण किए गए। इस दौरान मेधावी बच्चों को पुरस्कार के साथ साथ जैकेट भी बांटे गए। आरएनजे डिग्री कॉलेज मधवापुर कैंपस में सम्मान समारोह का आयोजन कर सरकारी मदरसों व स्कूलों के 200 मेधावी बच्चे पुरस्कृत किए गए। विगत परीक्षा परिणाम के दौरान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को विशेष और अन्य बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। शीतलहर के दौरान बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उनके बीच जैकेट का वितरण भी किया गया। रविवार को आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मधवापुर के सरपंच बलराम कुमार झा ने की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पढ़ाई के प्रति बच्चों का हौसला बढ़ाया। अल-फलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट रामपुर के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हाफिज मुफ्ती मोहम्मद फिरोजुल कादरी, प्रिंसिपल उमेश आर्य, मुखिया राजेश कुमार, उप सरपंच अतिबुल रहमान सहित कई अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी इंद्रशेखर झा के द्वारा खिचड़ी भोज कार्यक्रम सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के इस अवसर पर सम्मान समारोह में उपस्थित गणमान्य व पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद उठाया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी इंद्रशेखर झा के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर सम्मान समारोह सह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने भोज कार्यक्रम का आनंद उठाया। वहीं मौके पर गणमान्य लोग समेत पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सुबोध झा अध्यक्ष, पंकज चौधरी, धीरेन्द्र झा, ध्रुव नारायण त्रिपाठी, श्याम सुंदर झा, पीसी झा, विनोद झा, सुकुमार झा, विजय झा, अवधेश झा, मनोज झा रहे। श्याम सुंदर झा के कार्यक्रम गोपाल जी के पत्र से स्वागत करें। और हम मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी छी और तमाम नगर निगम क्षेत्रवासी के, जिलावासी के, राज्यवासी के और देशवासी के हम मकर संक्रांति के बहुत ढेर सा शुभकामना दै छियै। आई की मुख्य उद्देश्य चले सम्मान समारोह के? देखियो, मुख्य उद्देश्य छलै एकेटा जे हमरा सबके जे पर्व अछि ओ शास्त्र में जे छै से आई पर्व के कहल जाइ छै जे आई पर्व के कहल जाइ छै जे आई से जे छै से जाड़ के अंत हेतै। आई सूर्य देवता आई से आई में जे छै से प्रकट हेथिन और उनका में तेज एतन, जैसे जाड़ खत्म हेतै और हमर सबके जे छै से गरीब गुरबा जतेक लोग छै ओहिसँ हुनका मुक्ति हेतन। मेन यह छलै। एहि के संग चूड़ा दही के सेहो प्रोग्राम छै जे हमर जतेक गेस्ट लोकनि आयल छै से वो ऐसा भोजन कऽ कऽ जेता। लेकर के क्या आपके पास ऐसा विजन है जो मधुबनी में जो समस्याएं हैं, अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या उन समस्याओं का निदान कैसे होगा और कितने दिनों में होगा? देखिए, कितने बार विज्ञप्ति हम कर चुके हैं और तरफ तरफ चैनल पर हम बता चुके हैं कि मेरा विजन क्या है। विजन एक ही है कि यहाँ पर जो जल जमाव की समस्या है वो कैसे निदान होगा, उसको किस तरह से निदान किया जाएगा। वो 65 वर्ष में अभी तक जितने भी प्रतिनिधि हम लोग के बीच में आए
वो इसके बारे में नहीं सोचे। हम ये ऐसा नया विकल्प लेके आए हैं तो इस जल जमाव की समस्या को तो हम एकदम निश्चित ही दूर कर देंगे। बाकी जो समस्या है, जो भ्रष्टाचार से हमारा नगर निगम जो है सो भरा हुआ है, पूरा जो है 3 मंजिल वाले को आवास मिल गया और गरीब गुरबा को अभी तक आवास नहीं मिला। जब हम 1 वार्ड से लेके 45 वार्ड के बीच में पैदल यात्रा किए हैं, एक घर गए हैं, एक गली गए हैं, जब वो देखे वहाँ की स्थिति, उसमें जो लगा है कि गरीब इतना अभी हमारे नगर निगम में अभी भी है और कुछ बाहरी क्षेत्र जो काउंट में नहीं आना चाहिए। 99% लोग कृषक हैं, तो कृषक कैसे मैंने टैक्स देंगे? यहाँ उनका खुद का घर है, रहने के लिए घर नहीं है, वो टैक्स कैसे देंगे? तो एक विजन हमारे मन में और आया है कि अगर हम उस पद पर जाते हैं हम जनता के आशीर्वाद से, तो इस बार जितना भी गरीबी रेखा के नीचे लोग बसते हैं और जितने नए क्षेत्र जुड़े हैं, उसमें जब तक विकास नहीं होगा तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये वादा हम जनता के बीच में करने के लिए नहीं। जब हम घूमे देखे गरीबी की स्थिति, एक मुसैन नगर है आपके भगवाना में, वो सबसे बड़े गरीबी की दौर से गुजर रहा है। वहाँ रहने के लिए घर भी नहीं है, न वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, न वहाँ आपको नाला की व्यवस्था है। तो हम जो 1 से 45 वार्ड घूमे हैं, उसमें हम देखें कि बहुत गरीब ऐसा भी क्षेत्र आ गया है जो बहुत नहीं आना चाहिए टाउन में, तो उन लोगों को टैक्स तब तक नहीं लगेगा जब तक वह क्षेत्र विकास न हो। ये प्रोग्राम बराबर हम पंचायतों में करते रहे थे, जखन हम मुखिया प्रतिनिधि छल तो बहुत प्रांत में हो चले और अहिना प्रोग्राम हो चले। आई लागल कि जे नहीं हम जखन माने पंचायत से गाँव से एक देहाती लड़का टाउन आबि कऽ अपन टाउन के नेतृत्व के लिए लड़े ले आयल और मेयर प्रत्याशी के रूप में दहाड़ में रहल। तो एहन प्रोग्राम गरीब गुरबा के बीच में हमारे समर्थक के उत्साह वर्धन करे के लिए हेबाक चाहिए। क्या हम इस प्रोग्राम रखें? कवि के रूप में विद्यापति के जन्म भेलन वो धरती है, ये तो उगना महादेव जाकर के रूप में लिखी। तो हम सब हमारा सबके मंदिर के लिए करोड़ रुपया के जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर मंदिर बने, मस्जिद बने। लेकिन ई वोट के राजनीति में यही तरह रूप जे क्यों करा जा रहा है, वही सब परहेज करब, दारू और पाई पर नहीं जाए, जे विकास करता गरीब आवाज उठेता उनके वोट देवन। धन्यवाद। अहाँ सब जे मेयर के लेल अहाँ के वोट एक वोट गिरते और एक वोट के महत्व छै। आप बुझियो जे अहाँ ई मधुबनी के प्राइम मिनिस्टर के चुनाव करऽ जा रहल छी आ ई मेयर के चुनाव के एतेक हल्का में लऽ कऽ नहीं करियो। चरित्रवान के चुनियो, विकासशील के चुनियो, जे गरीब के लिए लड़े ओकर बात सुनियो, जे गरीबक आवाज बोले ओकर सुनियो और कोनो लोभ में नहीं जाओ। मंदिर मस्जिद बना कर जे किछु लोग के गुमराह करे छै, ओहि सब कार्य में नहीं जाओ। वो वही सबसे वो सबटा पाय वसूली करता, चाहे वो पोखर भर का करे या अहाँ सबके शोषण कर करे। ताहि दुआरे अहाँ मंदिर मस्जिद पर नहीं जाइयो। मंदिर मस्जिद हमर जे पूर्वज छै से मंदिर मस्जिद बनेने छथि जतऽ पूजा हम सब कर सकै छी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते शनिवार को बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत स्थित शिवनगर खेल मैदान में स्वर्गीय रतीश चंद्र चौधरी की स्मृति में मिथिला क्रिकेट कप टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इसके उद्घाटन मैच साहरघाट व खिरहर की टीम के बीच खेला गया। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत स्थित शिवनगर खेल मैदान में शनिवार को स्वर्गीय रतीश चंद्र चौधरी की स्मृति में आयोजित मिथिला क्रिकेट कप का उद्घाटन हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन विभूति आनंद, अयोध्या नाथ झा व समीर झा मोनू ने संयुक्त रूप से किया।
इससे पूर्व आयोजक मंडल के द्वारा अतिथियों को पहला लीग मैच खेल रहे साहरघाट व खिरहर टीम के खिलाड़ियों का परिचय कराया, जहां मौजूद अतिथियों ने दोनों ही टीम के सभी खिलाड़ियों से अनुशासन के साथ प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रदर्शन करने को प्रेरित किया। अतिथियों ने कहा कि खेल से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास होता है और खासकर प्रतिस्पर्धा के दौरान अनुशासन और प्रतिभा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना महत्वपूर्ण होता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा का भंडार छिपा है, जिसे इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन से उनके प्रतिभा में निखार आता है। उद्घाटनकर्ताओं ने यह भी कहा कि खेलकूद को अब ग्रामीण स्तर पर भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। वक्ताओं ने टूर्नामेंट के आयोजक व संयोजक को भी बधाई का पात्र बताते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन से युवाओं को काफी लाभ होगा। गौरतलब है कि टूर्नामेंट के पहले मैच में साहरघाट का मुकाबला खिरहर की टीम के बीच हुई। खिरहर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 213 रन बनाए, वहीं जवाब में साहरघाट की टीम ने भी ठोस शुरुआत कर खेल शुरू किया। गौरतलब है कि टूर्नामेंट में 8 टीम भाग लेगी और 28 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां विजेता टीम को अपाची राइडर बाइक व उप विजेता टीम को LCD टीवी से सम्मानित किया जाएगा। मौके पर मुखिया मंजू देवी, सरपंच सावित्री देवी, विजय चौधरी, संजय चौधरी, विनय चौधरी, विनोद शंकर झा, डॉक्टर काली प्रसाद कर्ण, अशोक झा, बसंत झा, आनंद कुमार, सचिव अनिल झा, कोषाध्यक्ष कमल बैठा, रणधीर सिंह, चंदन झा, दीपक झा मंटू, मनोज महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के लक्ष्मी नगर स्थित जानकी मंदिर परिसर में महाभंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने प्रशांत राय को पाग, माला व चादर से सम्मानित किया। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने महाभंडारा भोज का आनंद उठाया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय के द्वारा मधुबनी के लक्ष्मी नगर स्थित राम जानकी मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर महाभंडारा भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के सम्मान में उपस्थित लोगों ने उनके पुत्र प्रशांत राय को सम्मानित किया। उन्हें पाग, माला व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के अवसर पर इस महाभंडारा भोज का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने इस भोज का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।